हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। मेरा नाम है सुंदरम। मैं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश ग्रुप टू सब ग्रुप टू, CISF और DSSB जूनियर जुडिशल असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। जो बच्चे 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सोच रहे हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं, फ्रेशर हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं कि किस चीज़ की तैयारी करें, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, किस में कम कंपटीशन है, किसकी रेगुलर बेस पे वैकेंसीज निकलती हैं और भी कई तरह के डाउट होते हैं। तो आज अपन उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बच्चे किस चीज़ की किस डिपार्टमेंट में तैयारी कर सकते हैं। तो मेनली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो दो तरह पे फोकस किया जाता है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है इंडिया में। सबसे पहला आता है SSC और सेकंड पे आता है रेलवे। अक्सर ये देखा जाता था कि रेलवे की पहले वैकेंसी नहीं आ रही है, अगर आज वैकेंसी आ गई तो अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल तक कोई ठिकाना नहीं रहता था कि अगली बार कब वैकेंसी आएगी। कई बच्चे इसमें ओवर हो जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर से रेलवे ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब से रेगुलर बेस पे वैकेंसी निकलेंगी, जैसा कि देखा जा रहा है कि लास्ट ईयर भी वैकेंसी निकली थी और इस साल भी वैकेंसी आ रही है। 2026 का भी कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया है। अब अपन बात करते हैं कि SSC और रेलवे में किस तरह की वैकेंसीज आती हैं, किस पोस्ट के लिए आती हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं। अब SSC की बात की जाए तो SSC में मेनली 5 तरह की वैकेंसीज आती हैं, जो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए, तीनों के लिए रहती है। सबसे पहले बात करते हैं 10th पास वालों के लिए। 10th पास वालों के लिए दो वैकेंसी निकलती है। सबसे पहली है, अपन बात करते हैं SSC MTS की और दूसरी होती है SSC GD की। जो डिफेंस में जाना चाहता है उसके लिए सबसे बढ़िया है SSC GD, जो 10th पास पे ही, आप 10th पास करिए, आपने 1 साल तैयारी की और बढ़िया आप डिफेंस में चले गए, जिसमें सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। और अगर क्लरिकल पोस्ट के लिए देखा जाए तो 10th के बाद SSC MTS की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद 12th पास के लिए आती है SSC CHSL। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है SSC CPO और SSC CGL। CGL सेक्टर में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है SSC CGL, जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर, अकाउंटेंट और ASO MEA इन सब में आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद करते हैं अपन रेलवे की। रेलवे में भी 3 तरह की वैकेंसी होती है, 10th पास के लिए, 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए। 10th पास वालों के लिए 10th पास और ITI दोनों के लिए वैकेंसी निकलती है। जिसने 10th पास किया है उसके लिए भी वैकेंसीज आती है और 10th प्लस और ITI भी साथ है, उसके लिए टेक्निकल के लिए अलग से वैकेंसीज आती हैं। और जो टेक्निकल पोस्ट के लिए उसके लिए वैकेंसी आती है, उसकी बात अपन कभी और करेंगे। चलिए इसी वीडियो में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो 10th पास है उसके लिए आता है रेलवे का ग्रुप डी वैकेंसीज आती है। जो आपने देखा होगा रेलवे पे जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते हैं वो ग्रुप डी की थ्रू ज्वाइनिंग लेते हैं। इसके बाद जो 12th पास और 10th पास वालों के लिए एक होती है ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें ITI मांगा जाता है। और फिर 12th पास की बात करते हैं तो इसमें टेक्नीशियन की भर सकते हैं अपन। टेक्नीशियन के साथ साथ NTPC अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ आता है रेलवे कांस्टेबल RPF, जिसको बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें RPF की वैकेंसी आती है कांस्टेबल में और RPF की वैकेंसी निकलती है इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए निकलती है। ये कि दो पुलिस के सेक्टर हो गए। अगर अपन 12th पास वालों के लिए बात करते हैं तो इसमें अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि क्लरिकल पोस्ट निकलती हैं, TT की वैकेंसीज निकलती हैं, अकाउंटेंट टाइपिस्ट की वैकेंसी निकलती है। ये सब 12th वालों के लिए रहता है। इसके बाद ग्रेजुएशन में आप जाते हैं तो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स मैनेजर, ये ग्रेजुएशन वालों में वैकेंसी आती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपटीशन कैसा क्या रहता है। देखिए SSC एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, रेलवे काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी जो प्रोवाइड करता है वो रेलवे प्रोवाइड करता है। उसके बाद SSC के थ्रू हर साल काफ़ी वैकेंसी निकलती है, पांचों डिपार्टमेंट में मिला के, तो अच्छे खासे फॉर्म भरे जाते हैं। कंपटीशन दोनों में तगड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि SSC में कम कंपटीशन है मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, रेलवे में कम कंपटीशन है इसकी तैयारी कर सकता हूँ, नहीं। ये आपको खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि आप किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। आप एक एवरेज बच्चे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, घंटे 2 घंटे पढ़ लिया और मैं SSC क्लियर लूँगा, तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक डेडिकेशन के साथ चलते हैं, आप एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करके चल सकते हैं, तो आप SSC के, आप UPSC भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कंपटीशन दोनों में अच्छा है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। अभी लास्ट ईयर देखा जाए तो 12th वालों के लिए 57 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे। जिसमें कंपटीशन अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा कंपटीशन है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप
पहले ही सोच ले कि नहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप, मैंने वही बताया कि आप डेडिकेशन के साथ जाते हैं, डिसिप्लिन के साथ जाते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप कोई सी भी नौकरी ले सकते हैं और जल्दी जल्दी नौकरी ले सकते हैं। इसके बाद चलिए अपन एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एसएससी में सॉरी, एसएससी में मेनली 4 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इसमें आपको चारों का प्रॉपर वेटेज रहता है, चारों की अच्छे से तैयारी करनी होती है। इसमें 4 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। इसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। यही अगर रेलवे की बात करते हैं तो इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके पढ़ना होता है। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, इसमें 30 मिनट ज़्यादा मिल जाते हैं। वो 60 मिनट का होता है, ये 90 मिनट का होता है। उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो बच्चा कम पढ़ना चाहता है, जल्दी नौकरी लेना चाहता है, वो रेलवे की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसमें 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जिसकी इंग्लिश वीक है वो रेलवे की तरफ जा सकता है। जो इंग्लिश पहले से, जिसकी अच्छी वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो और जो चाहता है कि मैं अच्छी डिपार्टमेंट में जाऊँ, अच्छे रुतबे वाली पोस्ट में जाऊँ, तो वो एसएससी की तरफ जा सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है। 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, 60 मिनट का ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, यहाँ पर 90 मिनट का है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए था कि जो फ्रेशर या जो नए बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी फील्ड में वो तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। इसके बाद तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए बेस्ट बुक कौन है, बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो एक अलग से बना दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।